गुस्सा करना ज़्यादा इजी है या शांत रहना ज़्यादा इजी है? हर एक अपने को चेक करे। कोई बात आती है, कोई कुछ करता है, उसको कहा था ऐसा करने के लिए, कर दिया बिल्कुल कुछ और, बोला था करने के लिए इतने दिन से तो भी नहीं किया, जैसा हम चाहते थे वैसा वो नहीं थे, जैसा हमने सोचा था बात होगी वैसी नहीं थी। तो गुस्सा करना ज़्यादा इजी है या शांत रहना ज़्यादा इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी है? किस किस को गुस्सा करना ज़्यादा इजी लगता है और किसको शांत रहना ज़्यादा इजी लगता है? अरे दोनों में हाथ नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? या तो ये इजी है या तो वो इजी है। आज के समय में क्या हुआ है, जो चीज़ों में हमारा नुकसान हो रहा है उनको हम इजी कह देते हैं कि उसने ऐसा किया, मैंने ज़ोर से उसको सुना दिया, काम हो गया मेरा। कौन प्यार से बोले, फिर वो मानता नहीं है, फिर प्यार से बोलो, फिर वो इतना तो टाइम भी नहीं है ना प्यार से बोलने का। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डांट देते हैं, हमारा काम हो जाता है। एंड सच्ची में काम हो जाते हैं। ऊंची आवाज़ में बोलो, सामने वाला डर के फटाफट काम कर देता है। तो हमें लगता है अरे ये वाला तरीका तो वर्क करता है, तो हम हर टाइम थोड़ा सा ज़ोर से बोलते हैं, काम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले 10-20 सालों में हमारे काम बहुत सारे हो गए हैं। आज आप ये देखो, ये पूरा प्रोग्राम जो तैयार हुआ है ये 15 दिन के अंदर हुआ है। 15 दिन पहले सिर्फ बात हुई थी कि आज के दिन अकोला में प्रोग्राम कर सकते हैं। आज ये 10,000 की सभा और ये पूरा पंडाल, ये 15 दिन में आप सब तक निमंत्रण पहुंच के ये तैयार हुआ है। छोटा काम तो नहीं है, छोटा तो नहीं है ना, नहीं है। लेकिन अभी नहीं ताली बजानी, अभी ताली वाला पाठ बाद में है। ताली वाला पाठ ये है कि काम बड़ा है, लेकिन किसी ने भी इस 15 दिन में इसको करते हुए बातें तो आई होंगी, किसी से गलती भी हुई होगी, किसी को कुछ कहा होगा तो उसने ठीक से किया भी नहीं होगा, लेकिन इस 15 दिन में इस काम को करने में किसी ने अपनी आवाज़ ऊंची करके दूसरे से बात नहीं की है। ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट है। क्योंकि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जो स्थिति होती है यहाँ, मन की स्थिति, मन की स्थिति से सेवा होती है। पेंडाल बना लिया, कुर्सियाँ रख ली, सबको बुला लिया, प्रोग्राम हो गया, ये सेवा नहीं है। किस स्थिति में रहकर, स्थिर रहकर, शांत रहकर, प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हुए उस सारे काम को किया, तो फिर सबको आराम से सिर्फ बिठाया नहीं, सबको शांति और खुशी की वाइब्रेशन भी दी साथ में। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपने घर पर लेके चलते हैं या अपने ऑफिस पे लेके चलते हैं, हम सब काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। आजकल तो आराम से बैठने का भी टाइम नहीं मिलता, कुछ न कुछ काम इतना चलता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आज हम इतनी सभा में इकट्ठे हुए हैं कि खुश कैसे रहना है। और अगर किसी से भी पूछो, इतनी जो मेहनत करते हो क्यों करते हो, तो किस चीज़ के लिए कहेंगे मेहनत करते हैं? हम किस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं? हम खुशी के लिए मेहनत करते हैं। तो जब एक चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो इतनी मेहनत के बाद वो चीज़ मिल जानी चाहिए ना हमें। लेकिन हम जो मेहनत कर रहे थे वो धन कमाने की कर रहे थे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज धन के बिना ये चीज़ तैयार नहीं हो सकती। तो धन लगा इस टेंट को तैयार करने में, इतनी सारी कुर्सियों को यहाँ रखने में धन लगता है।
लेकिन उस काम करते समय जो मन की स्थिति होती है, उसके वाइब्रेशन सबको खुशी और शांति देते हैं। अगर इसको करते समय मन अशांत, नाराज, दुखी, चिल्लाना वो सब होता तो आज हम इतनी शांति से यहाँ नहीं बैठे होते, क्योंकि हमें वो वाइब्रेशन ही नहीं मिलेगा यहाँ बैठने का। अब हमें क्या करना है? वो ही मेहनत करनी है जो हम करते हैं, उसी जॉब को करना है, बिजनेस को करना है, परिवार को संभालना है। लेकिन सारी मेहनत बाहर करते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मन की स्थिति शांति और खुशी की हो, ताकि हम उनका ध्यान रखते हुए उनको खुशी भी दें साथ में। नहीं तो हमारे परिवार को आज सब कुछ मिल गया है। आज सबके पास एक मकान है, स्कूटर है, गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है। कौन सी चीज ऐसी है जो आपके घर पे नहीं पड़ी है? लेकिन खुशी, सेहत, हेल्थ और वो प्यारे प्यारे रिश्ते, वो क्यों हिले हुए हैं? क्योंकि वो सारा धन और सामान कमाते समय हमने अपनी मन की स्थिति का ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ पे तनाव हो गया, तनाव का असर शरीर पर पहुंचा तो बीमारियां हो गई। अभी भाई साहब ने बताया ना कि हमारे बैंक ने कैंसर हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं। आजकल कैंसर हॉस्पिटल हर शहर पे खुल गए हैं। 10 साल पहले अगर जाएं तो किसी को कैंसर हुआ ये बहुत बड़ी बात होती थी, कैंसर हुआ है। आजकल कहते हैं अच्छा कैंसर हुआ है, अच्छा नॉर्मल। किसी को डिप्रेशन हुआ बहुत बड़ी बात होती थी, अभी कहते हैं अच्छा डिप्रेशन हुआ, नॉर्मल है, आजकल होता है। किसी का डिवोर्स हुआ तो बताते ही नहीं थे, आजकल कहते हैं बेटी को बन नहीं रही, निभ नहीं रहा, कोई बात नहीं, घर आ जाओ, दूसरी शादी करेंगे उसमें। तो इक्वेशन बदल गई है 10 साल के अंदर। और अगर हम अभी भी ठीक नहीं करेंगे उसको, तो आने वाले 10 साल में इक्वेशन कहां चली जाएगी? तो रिश्ते, शरीर की सेहत और मन की खुशी बाहर की मेहनत से नहीं आती है। इलाज बाहर की मेहनत से आ सकते हैं, सेहत नहीं आ सकती है। समान मेहनत से आ सकते हैं, सुख नहीं आ सकता है। बाहर की मेहनत बाहर का आराम देती है। थोड़ा सा यहां ध्यान रखा तो खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते मिलते हैं।